सो हे गाइस, वेलकम बैक टू एनी वीडियो। तो आज की वीडियो होगी हमारी BPCC 114 के एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट टॉपिक ऊपर। तो इसमें हम लोग मेन चीज़ों को ही बस कवर करेंगे, क्या क्या आप पढ़ो जिससे कि आप एग्ज़ाम में बहुत इजीली बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर लो। तो स्टार्टिंग करते हैं यूनिट 1 से। ये बुक 5 पार्ट में डिवाइड है वैसे तो फर्स्ट चैप्टर है अपना परामर्श मनोविज्ञान का परिचय। तो इसमें ये चीज़ें मेन परामर्श क्या होता है। तो परामर्श होता है, परामर्शदाता वे लोग होते हैं जो दूसरों की बात सुनते हैं और उनकी कठिनाइयों का समाधान सुगम बनाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा आएगा, परामर्श का संप्रत्यय बताइए एवं इनके लक्ष्य उपदेश बताइए। आ सकता है प्रभावी परामर्शदाताओं के व्यक्तिगत गुण बताइए, परामर्श के प्रकार बताइए, कुछ भी आ सकता है। फर्स्ट यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, तो आप लोग फर्स्ट यूनिट को स्किप मत करना क्योंकि इसी से कई सारे चैप्टर लिंक होते हैं, तो ये आपको समझने में बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। ठीक है, भारत में परामर्श भी आ सकता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सिंपल बात है। एक बार अगर आप पढ़ोगे और ध्यान से समझते हुए चलोगे तो बहुत सिंपल वर्ड में लिखा हुआ है, बहुत इजीली आप समझ जाओगे, बहुत आराम से बना के लिखोगे, नंबर बना जाओगे आप, अच्छा खासा नंबर। और लिखना अच्छे से अच्छा है, हमेशा ध्यान रखना इस बात का। परामर्श प्रक्रिया, ठीक है, तो अपना यूनिट 2 है, चैप्टर 2 है परामर्श प्रक्रिया। इसमें जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट है ऐसा कुछ है नहीं। परामर्श प्रक्रिया बहुत सिंपल होती है, कैसे कैसे होता है, एक शांत वातावरण में होता है, उसकी बात पहले ध्यान से सुनी जाती है, ये सब चीज़ें होती है। परामर्श प्रक्रिया में जो जो चीज़ें होती है उसका कारक होता है, भौतिक परिवेश कैसा होता है, वही कैसा वातावरण होता है, तालमेल बैठाना रहता है, ठीक है, क्लाइंट को सहयोग करना रहता है, ये सब परामर्श के नैतिक दिशा निर्देश ये आने का चांस है। ऐसे तीनों ही बहुत सिंपल है, आप पढ़ लो, बस एक बार पढ़ोगे आपका दिमाग में आइडिया बैठ जाएगा। कुछ नैतिक दिशा निर्देश है, ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज़ के बारे में पूछे जा रहा है और किसी चीज़ से रिलेटेड नहीं है उसकी, तब भी उस चीज़ में घुस रहे हैं ना। एक नैतिक और उसकी जानकारियों को ऐसा नहीं है सुन लिए फिर उसको मजाक उड़ा रहे कहीं सामने मिल गया, तो ऐसा नहीं है, हमेशा उसको गोपनीय रखना है, ये सब चीज़ें होती हैं। फिर हम लोग चलते हैं यूनिट 3 की तरफ। यूनिट 3 स्टार्ट होने वाला है यहाँ से। परामर्श में आकलन, कैसे आकलन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक इम्पॉर्टेंट है, परामर्श को आकलन को परिभाषित करना और इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है। आकलन और परीक्षण में अंतर आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। आकलन में एक विधियाँ पूछ सकता है, तो आकलन में विधियाँ पूछने का चांस ज़्यादा है। वैसे तो 3.7 आप लोग अच्छे से पढ़ना। आकलन में कई विधियाँ होती है ना। सबसे इम्पोर्टेंट तो ऑब्जर्वेशन मेथड होता है, ये होता है डायरी होती है, साक्षात्कार होता है, दैनिक कार्यक्रम को देखना, कंप्यूटर सहायता और ऑनलाइन प्रशिक्षण से भी पता कर लिया जाता है। बहुत सारे आकलन होते हैं। आकलन के क्षेत्र होते हैं, बुद्धि में कैसा है, अभी क्षमता कैसी है, उसकी अभिरुचि कैसी है, इंटरेस्ट कैसा उसका, ठीक है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है और उसके अचीवमेंट कैसे है, ये सब चीज़ें होती है आकलन में। हम लोग चलते हैं यूनिट 4 में, जहाँ तक हमें लगता है यूनिट 4 नेक्स्ट अपने बुक के पार्ट में होगा, तो वहाँ से ओपन होता है अभी। सो हे गाइस, अपना यूनिट 4 स्टार्ट हो गया, बुक का सेकंड पार्ट, ठीक है। तो यहाँ से होता है परामर्श का सैद्धांतिक उपागम और संबंधित चिकित्सा। तो उसमें से 2 क्वेश्चन आ सकता है, आप देख लो, एक यूनिट में से 2 क्वेश्चन तैयार होगा। 4 यूनिट है तो 5 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन तैयार होगा, हर यूनिट से 2-2, ठीक है। मनोविश्लेषण आएगा। मनोविश्लेषण क्या होता है, हमेशा से आपको पढ़ा हुआ है, कई बार आप पढ़ चुके हो, फर्स्ट ईयर में भी था, सेकेंड ईयर में भी है और लास्ट थर्ड ईयर में भी आ गया है, ठीक है। मनोविश्लेषणात्मक रूप से उन्मुख मनोचिकित्सा क्या होती है, ये सब तो नहीं पूछेगा इतना टफ। अंतर्दृष्टि चिकित्सा क्या होती है, इसमें से क्वेश्चन आएगा। अन्यारोपण और अन्यारोपण की व्याख्या होती है, इसमें बहुत सारी चीज़ होती है। विश्लेषण की तकनीकें होती हैं, मनोविश्लेषण की तकनीक क्या क्या है, ये सब भी पूछ सकता है। मनोविश्लेषण के लक्ष्य क्या है, तो ये सब चीज़ें तो फर्स्ट ईयर में है। मनोविश्लेषण आपका फर्स्ट ईयर में, तो आपको इतना दिमाग लगाने नहीं है। अंतर्दृष्टि चिकित्सा आप लोग बस थोड़ा सा देख लेना और बाकी चीज़ स्किप कर देना। फिर हम लोग चलते हैं अपना यूनिट 5 की तरफ जल्दी से, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस आप लोग एग्ज़ाम टाइम के हिसाब से बहुत ज़्यादा लंबी बन गई थी मेरी, 20 मिनट के आसपास, तो उतना टाइम आप लोग का वेस्ट ना हो इसलिए मैं वीडियो को छोटा कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसी का आ गया परामर्श के सैद्धांतिक उपागम और संबंधित चिकित्सा, द्वितीय होता चैप्टर का सेकेंड पार्ट आया एक तरह से, ठीक है। इसमें अस्तित्वपरक चिकित्सा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें परामर्श की भूमिका, अस्तित्वपरक चिकित्सा क्या है, परामर्श की भूमिका को समझाइए, ऐसे करके क्वेश्चन बन सकता है। अस्तित्वपरक चिकित्सा क्या है, तकनीक और रणनीतियाँ बताइए, बहुत सारी चीज़ें। व्यक्तित्व केंद्रित चिकित्सा, ये 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आपके अन्य बुक से भी रिलेटेड है। इसमें BPCC 1114 BPCE, आखिरी में ई रहेगा डबल सी की जगह,
एक ई रहेगा, और उसमें 141 में भी ये सब चीज़ आपको देखने मिलेगी, 142 में भी और 143 में भी कुछ कुछ चीज़ें रहेगी। व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है थर्ड ईयर के हिसाब से, और आपको ये ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में भी अगर आप पढ़ना चाहो, अगर आगे आप पढ़ोगे तो आपको इसमें काम देगा। ठीक है, तो अब हम लोग का कहाँ गया, यूनिट 6 आना चाहिए था, ये रहा यूनिट 6, परामर्श के सैद्धांतिक उपागम और संबंधित चिकित्सा तृतीय उसका भाग है। ठीक है, तो इसमें आती है व्यवहार चिकित्सा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आएगा, जीबी वॉटसन का था व्यवहारवाद। ठीक है, तो व्यवहारात्मक संशोधन पूछ सकता है, वैसे पूछेगा नहीं कभी, ये बड़ा लेंथी टॉपिक है, स्टूडेंट के लिए अगर देगा तो वो स्किप करने वाला क्वेश्चन होगा, आप स्किप कर देना। फिर संज्ञानात्मक चिकित्सा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ लेना। व्यवहार चिकित्सा और संज्ञानात्मक चिकित्सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तार्किक सामवेगिक व्यवहार चिकित्सा, ये व्यवहार चिकित्सा से रिलेटेड है, आप इसमें ज़्यादा ध्यान मत देना। पढ़ना तो संज्ञानात्मक चिकित्सा पढ़ना, क्योंकि आपको पढ़ा हुआ रहेगा, और व्यवहार चिकित्सा, ये दो चीज़ पढ़ा हुआ है तो आप जल्दी इसको रिलेट कर पाओगे और अच्छे से पढ़ पाओगे। ठीक है, हम लोग अब चलते अपना यूनिट कौन सा 7 की तरफ, यूनिट 7 की तरफ हम लोग चल रहे हैं। तो यूनिट 7 ख़त्म हो गया, यूनिट 6 आएगा, यूनिट 7। ठीक है, परामर्श के सैद्धांतिक उपागम और संबंधित चिकित्सा चतुर्थ फोर्थ उसी का पार्ट हम लोग का तैयार हुआ है। ठीक है, तो इसमें आएगा स्त्रीवाद, चयन सिद्धांत आने का चांस कम है वो, लेकिन पढ़ा हुआ रहना चाहिए, थोड़ा बहुत देख लेना। स्त्रीवाद के सिद्धांत में निर्माणवादी और सामाजिक निर्माणकर्ता सिद्धांत आ सकता है, पारिवारिक प्रणाली सिद्धांत आ सकता है। इसमें ये चीज़ नहीं आएगा, ध्यान से सुनना क्या आएगा इसमें एक क्वेश्चन होता है, फोर्थ क्वेश्चन अक्सर आपको देखने मिलेगा, आपको हर पेपर में फोर्थ क्वेश्चन क्या रहता है, या लास्ट का 8th क्वेश्चन में आएगा ये। परिवार चिकित्सा क्या होगा, परिवार चिकित्सा, और ये लिखा रहेगा टिप्पणी कीजिए 150 शब्दों में, और एक टॉपिक रहेगा उसका, एक क्वेश्चन का पार्ट ए रहेगा परिवार चिकित्सा और दूसरा रहेगा युगल चिकित्सा। ऐसे में वो 2 क्वेश्चन पूछेगा, जरूरी नहीं वो परिवार चिकित्सा भी डाल दे ए में और दूसरे में युगल चिकित्सा, जो ही नहीं है वो कुछ और किसी और चैप्टर का भी कुछ छोटा पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल सकता है। तो इसमें ऐसे पूछेगा, परिवार चिकित्सा युगल चिकित्सा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और समाधान केंद्रित चिकित्सा है, कथानक चिकित्सा, ये सब भी पूछ सकता है। ये सब 5-5 पॉइंट का है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ना। स्त्रीवादी का ये सब एक पार्ट में आएगा आपको, और यहाँ से जहाँ तक मुझे लगता है कि चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और नया ब्लॉक मुझे ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम लोग बुक के थर्ड ब्लॉक में मिलता है, यहाँ से स्टार्ट होता है हम लोग का बुक का थर्ड ब्लॉक, यूनिट चैप्टर 8। ठीक है, परामर्श कौशल और तकनीकें 1। ठीक है यार, बार बार क्यों बोल रहे हैं हम, चलो आगे बढ़ते हैं। परामर्श कौशल और तकनीकें में हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है तालमेल बनाना या बैठाना, जो भी आप समझो। परामर्श व्यक्ति केंद्रित परामर्श तकनीक, ये हम लोग के पहले भी थी। व्यक्तिगत इतिहास का साक्षात्कार, मनोशिक्षा, ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन में आएगा, ये ऐसी चीज़ों ही आती है। द्वंद्व का समाधान, ये सब तो सिंपल है, किसी के मन में द्वंद्व चल रहा है तो उसका समाधान कैसे करना है, ज्ञान देना है, ये सब मत लिख देना, ज्ञान देना है। इसको आप फॉर्मली एकदम अच्छे से पढ़ना समझना और उसको फॉर्मली लिखना है, फॉर्मली वर्ड में, ऐसा नहीं है अपने वर्ड में दैनिक दिनचर्या के वर्ड में लिख रहे हो, उसको बैठाना चाहिए, आराम से समझाना चाहिए, ऐसे नहीं लिखना है। द्वंद्व का समाधान, संकट हस्तक्षेप, मान लो कोई संकट हस्तक्षेप होता है, किसी बहुत ऐसी कोई घटना घट जाती है जिसमें वो बहुत गंभीर रूप से सदमा लगा हो, ऐसा तो चांस कम है। संकट हस्तक्षेप किसी स्पेशल टाइप की कैटेगरी में जिसमें वो दिशाहीन हो, वो समझ ना पा रहा हो कि किस तरीके की तरफ जाए, इस तरफ जाए या उस तरफ जाए, दो द्वंद्व हो, उसमें संकट हस्तक्षेप किया जाता है। दुख और शोक परामर्श, किसी दुख हो, किसी का परिवारजन की मृत्यु या कोई ऐसा दुख हो तो उसमें आपको परामर्श देना रहता है। ऐसे ही इसमें फॉर्मली बस पढ़ लोगे, एक बार एक दिन पहले भी पढ़ के जाओगे ना तब भी बहुत अच्छे से आप लोग स्कोर कर लोगे, क्योंकि ये बस एक बार उसमें जाने से पहले आप लोग बस अपने दिमाग में कोई कचरा मत भर लेना, कोई रील गाना वाना, एकदम फॉर्मली पढ़ाई पढ़ना, एकदम फॉर्मली वर्ड्स को याद रखना। ऐसा ना हो वहाँ जाके आपके वर्ड्स दैनिक दिनचर्या के वर्ड्स यूज़ कर रहे हो आप अपने लिखने में। इसमें फॉर्मली वर्ड्स ही सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं लिखने में, कि वो तभी पता चलता है बुक का पढ़ा हुआ है और ज्ञानी है, सही वर्ड्स को सही जगह यूज़ कर पा रहा है। ठीक है, तो आगे हम लोग यूनिट 9 में परामर्श कौशल और तकनीकें द्वितीय, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है संगीत चिकित्सा। इसमें से 5 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है और पूरा एक कंप्लीट क्वेश्चन 10 नंबर वाला भी आ सकता है। संगीत चिकित्सा क्या है और इनके लाभ और उपागम बताइए, है ना। भारत में संगीत चिकित्सा, कला चिकित्सा, क्रीड़ा चिकित्सा, ये हम लोग 3 मतलब थर्ड ईयर फर्स्ट तीनों साल पढ़ा हुआ है, तो ये इसमें से आपको कोई भी चीज़
पढ़ने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। इसमें आप लोग एग्जाम्पल देख लेना और उससे बना करके आप अच्छे से लिख पाओगे। कीड़ा चिकित्सा तो आप लोग का फर्स्ट ईयर में ही आ गई थी हम लोग के। छोटा बड़ा मत हो यार, फिर छोटा बड़ा हो रहा है। तो यूनिट 9 ख़त्म हो गया अपना, और यहाँ से यूनिट 10 स्टार्ट होगा। नृत्य चिकित्सा भी आज के समय में एक बेहतरीन है। लोग डांस अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए करता है, तो नृत्य चिकित्सा से भी एक आ सकता है, क्योंकि वो तीनों चीज़ थर्ड ईयर मतलब 3 साल पढ़ी हुई है, तो नृत्य चिकित्सा से पूछने का चांस ज़्यादा रहेगा। हमेशा से ये बात ध्यान रखना। नृत्य चिकित्सा में आपको कोई बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना। नाटक चिकित्सा और नृत्य चिकित्सा में एक ही फॉर्मली चीज़ें हैं, वही चीज़ आप लोग पढ़ लेना। उसकी थोड़ी सी बायोग्राफी जान लेना, हिस्ट्री जियोग्राफी सब समझ लेना उस बुक की, और आराम से इसको लिखना। नृत्य करना में ये होता है वो होता है, अच्छी विचारधारा आती है, पॉजिटिव थिंकिंग बढ़ती है, ये सब चीज़ें आप लोग अच्छे से बना करके लिखना। नाटक चिकित्सा में हम लोग अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं, अच्छे किसी व्यक्तित्व का नाटक करके अपने में नेगेटिव इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं अपने दैनिक जीवन से, लाइफ से, और पॉजिटिव लाइफ को ग्रो करने की तरफ बढ़ सकते हैं। ये सब चीज़ें होती हैं। फिर अपना हम चलते हैं यूनिट 4 में मिलते हैं। यहाँ से हम लोग का यूनिट 4 स्टार्ट होता है। बाल और किशोर परामर्श होगा हम लोग का यूनिट 11 चैप्टर में। यूनिट 4 में 11 चैप्टर अपना बाल और किशोर परामर्श में से भी एक क्वेश्चन देखो तो आने का इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन तो हर जगह से एक कोई ना कोई चैप्टर ऐसा नहीं है कि इसको आप स्किप कर दो, क्योंकि सब आपको पढ़ा हुआ चैप्टर है, तो आपको बहुत नहीं पढ़ना है। तो किशोरावस्था के दौरान विकासात्मक परिवर्तन, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। कोई भी क्वेश्चन घुमाएगा तो ये सब पूछ सकता है। व्यवहारगत और सामूहिक विकार, ये सब चीज़ें तो नहीं पूछेगा। विकासात्मक विकार ही नहीं पूछेगा। मादक पदार्थों का सेवन से पूछ सकता है। बच्चों और किशोर में परामर्श देना पूछ सकता है। मादक पदार्थ के सेवन विकार में परामर्श पूछ सकता है। और कुछ नहीं। चलते हम लोग अपने यूनिट 12 की तरफ। फिर छोटे हो गए यार तुम, गजब हो, गजब का मोबाइल है। मोबाइल नहीं यार, मेरा हाथी लड़ रहा है, तभी वो 2 बार में छोटा हो रहा है। ठीक है, स्कूल और करियर परामर्श। ठीक है, इसमें जो आएगा स्कूल परामर्श आ सकता है। स्कूल में परामर्श दिया जाता है किसी भी तरीके की चीज़ों को सॉल्व नहीं कर पाना, या किसी भी चीज़ों में अपने आप को कमज़ोर समझने में भी किया जाता है स्कूल परामर्श। फिर भारत में स्कूल परामर्श, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। करियर परामर्श आपको आपका सही करियर चूज़ करने के लिए भी दिया जाता है। तो बस बुक यहीं तक ही है, भारत में करियर परामर्श। ठीक है, उसके बाद और कुछ, अरे है यार, है 2 चैप्टर भी तो और हम तो गजब है। हम तो अभी बंद कर देते हैं वीडियो। फिर है युगल एवं परिवार परामर्श, बहुत सही। युगल और परिवार परामर्श में युगल परामर्श की ज़रूरत क्या है, ये सबसे पहला टॉपिक है। 3.3 ये है। फिर युगल एवं परिवार परामर्श में प्रमुख संकल्पनाएं है, और 3.5 ये भी इम्पोर्टेंट है। और युगल एवं परिवार परामर्श में प्रयुक्त तकनीकें भी इम्पोर्टेंट है। ये 3 टॉपिक है इस बुक में। और फिर अपना हम चलते हैं अपने यूनिट 14 की तरफ, सॉरी, यूनिट 14 क्या बोलता है, कार्यस्थल में परामर्श। मतलब जहाँ आप काम कर रहे हो वहाँ पे भी आज के समय में बहुत कम जगह ऐसा है, लेकिन काउंसलिंग दी जाती है, जिससे कि आप लोग में किसी भी तरीके का आपसी द्वंद्व ना हो, विचार में मतभेद होने पर लोगों में रोष पैदा हो जाता है। लोगों में अपने काम के प्रति वो तरक्की नहीं कर पाते हैं, दूसरे के प्रति आर्ग्यूमेंट्स एंड जेलस, ये सब भावनाओं में ना फंसे, इसलिए कार्यस्थल परामर्श दिया जाता है। तो इसमें पूरा इसका इंटरोगेशन में से कुछ भी पूछ सकता है, इंट्रोडक्शन में से कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, कार्यस्थल परामर्श का इतिहास नहीं पूछेगा। कार्यस्थल परामर्श के मॉडल हो सकता है, रिलेट करके पूछ ले। कार्यस्थल परामर्श का उद्देश्य पूछ ले, बस। और इसके बाद कोई चैप्टर आपका नहीं है। यूनिट 5 में प्रैक्टिकल से रिलेटेड बात है, तो प्रैक्टिकल के वीडियो बन चुके हैं और आप लोग देख सकते हो, और उसकी फाइलें भी अपलोड है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलता है एक नेक्स्ट वीडियो में। एक कुछ था क्या यहाँ आया था, हाँ देखो है तो 15 भी एक चैप्टर है। विशेष जनसंख्या के लिए परामर्श। विशेष जनसंख्या में भारत में कार्यस्थल परामर्श होगा। विशेष जनसंख्या मतलब यार जो बूढ़े लोग होते हैं उनको भी परामर्श की ज़रूरत होती है, बुजुर्ग लोग को, तो ज़रा उनको कहते हैं बुढ़ापे से संबंधित चिकित्सा परामर्श होता है। 5.3 और एक और चैप्टर होगा तब तो नहीं है।
वृद्धावस्था में परामर्श के लक्ष्य होते हैं। और फिर आ जाता है आपका 15.7 और 15.8, फिर 15.15 लाइलाज बीमारी वाला, और फिर कहानी रहेगी ख़त्म। नहीं, कहानी ख़त्म नहीं है, एक और है, और दो और है। ये हो गया एक आपका 15.12, 15.12, 13, 14 सब इम्पोर्टेंट है। फिर अच्छा 5वां यूनिट ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ से अपना स्टार्ट होता है यूनिट 5। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे 16 चैप्टर है अपना। बहुत छोटा ही सा है, 30 पेज का है वैसे तो। ये परामर्श का भारतीय उपागम, परामर्श में भारतीय उपागम भी रहे हैं हमेशा से। तो जैसे कि स्टार्टिंग से ऋषि मुनि ये सब था, तो बहुत सारे चीज़ें हैं। भविष्य का मार्ग है, बताने की टेक्निक है। भारतीय संविधान में परामर्श, ये देखो ये सब देखो आएगा नहीं, हम सच बता रहे हैं। भारतीय परामर्श का यूनिट 1 में ही था, अगर आप एक बार वहाँ पढ़ लोगे अच्छे से। योग और ध्यान ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इसमें पतंजलि का योग वाला भी इसी में आएगा क्या? नहीं, पतंजलि का योग वाला आपको BPCE 141 या 142 में देखने मिलेगा। आयुर्वेद में है। ये सब चीज़ें तो आपको पता ही होगी, अगर आप हिंदू धर्म से होंगे तो थोड़े बहुत तो पता ही होगा यार कौन सा है। थोड़ा बहुत पढ़ करके नहीं भी पता होगा तो भी पढ़ लोगे, ये वो हैन तैन, ठीक है। आगे का मार्ग होता है जीवन में जीने का, आगे का मार्ग सारांश देखो, कहानी ख़त्म। फिर आता है फैक्ट्री में परामर्श और प्रौद्योगिकी, ठीक है। तो परामर्श और प्रौद्योगिकी को समझना है। ऑनलाइन परामर्श क्वेश्चन, ऑनलाइन परामर्श इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर वाले क्वेश्चन में आने का चांस रहेगा। ऑनलाइन परामर्श के लाभ, ऑनलाइन परामर्श के नुकसान, ये सब चीज़ें होती है कि लोग बहुत रिलेट नहीं कर पाता, फोकस नहीं कर पाता, और इस कारण उनको क्या होता है, ऑनलाइन परामर्श में उतना फ़ायदेमंद नहीं होता, यही उसके नुकसान होते हैं, है ना। और उसका आकलन भी सही नहीं किया जा सकता। तो ऑनलाइन परामर्श में से यही 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ और कुछ नहीं है। तो ऐसे भी हम इसलिए बोले ना, फर्स्ट यूनिट अगर आप लोग पढ़ लोगे परामर्श वाली, तो आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से परामर्श को कहीं से भी कहीं भी हैंडल कर लोगे। और इस बुक में परामर्श ही मेन बॉस है। तो अगर कुछ भी आएगा तो आपको परामर्श से स्टार्टिंग कीजिए, कर देंगे। अगर उसके क्वेश्चन का आपको 20% और 25% भी अगर आपके दिमाग से मिस हो गया तो आप परामर्श से स्टार्टिंग कर दीजिए। परामर्श की ओवरऑल एक डेफिनेशन या ओवरऑल एक बेहतरीन तरीके के कॉन्सेप्ट याद रखिए, जिससे आप परामर्श को इंट्रोड्यूस कर दें और अच्छे से आप एग्ज़ाम में स्कोर कर पाओगे। इस कारण जब कुछ भूल जाओ तो जो चीज़ याद है उस चीज़ को उस क्वेश्चन में कहीं से आंसर में ठूस दो, जिससे कि लगे कि हाँ बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा हुआ था और बहुत अच्छे तरीके से नए तरीके का आंसर लिखा गया है। सो गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट बॉक्स आपका किसी भी तरीके का डाउट, प्रॉब्लम और क्वेरी हो तो आप कमेंट करना, और नीचे जो भी बटन दिख रहा है लाइक वाइक का यार दबाओ, सब्सक्राइब करो। सो गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग, टाटा बाय बाय।